सुप्रीम कोर्ट ने 1986 ईस्वी में एक फैसला सुनाया था। यह फैसला मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम के केस में सुनाया गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को प्राथमिकता दी और उन्हें अधिकार दिया कि वो महिलाएं भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण का दावा पेश कर सकती हैं, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं जिसके तहत मुस्लिम महिलाएं अपने पति से भरण पोषण का दावा कर सकती हैं। जब इस फैसले का विरोध मुस्लिम पुरुष करने लगे तो सरकार 1986 में एक कानून लेकर के आई और सुप्रीम कोर्ट के शाहबानो के मामले में दिए फैसले को पलट दिया। इसके बाद जब सरकार को अंदाजा हुआ कि इससे हिंदू वोट बैंक खतरे में पड़ेगा तो सरकार अयोध्या के रामलला के मंदिर का ताला खुलवा देती है रातों रात, जबकि अदालत में उस समय यह केस पेंडिंग था। डेनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 2001 में 1986 में बने कानून को चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1986 में बना कानून पूरी तरह से वैध है। लेकिन हम आज इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, ये जानना काफ़ी दिलचस्प है। तेलंगाना के मोहम्मद अब्दुल समद ने 2017 में अपनी पत्नी से तलाक ले लिया। इसके बाद समद की पत्नी फैमिली कोर्ट चली गई और सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण के लिए याचिका लगाई। फैमिली कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मोहम्मद समद अपनी पत्नी को 20,000 रुपये अंतरिम भरण पोषण के रूप में देंगे। इस फैसले के खिलाफ मोहम्मद समद हाईकोर्ट चले गए तो हाईकोर्ट ने पूरे मामले को सुनने के बाद कहा कि अब्दुल समद अपनी पत्नी को हर महीने गुजारा भत्ता के रूप में देंगे। अब्दुल समद फिर से सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में जब इस फैसले को चुनौती दी गई तो इसके दो आधार बताए गए। पहला कि मुस्लिम महिलाओं को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण दावा पेश करने का अधिकार नहीं है, और दूसरा कि 1986 में बना कानून मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की ज़्यादा रक्षा करता है। सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले को सुनने के बाद एडवोकेट गौरव अग्रवाल को एमिकस क्यूरी नियुक्त की और अगली तारीख 19 फरवरी को तय कर दी है। अब देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट शाहबानो के मामले में दिए फैसले को फिर से दोहराती है या फिर डेनियल लतीफ़ी के मामले में जो फैसला सुनाया था उसे दोहराती है। और साथ ही देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम पुरुष पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। आपके इस पर क्या विचार हैं, हमसे कमेंट करके जरूर साझा करें। साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।